हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है एबीपी न्यूज़ द्वारा, जहां पर यह बताया जा रहा है कि स्पेन प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत अपनी एसएटी सबमरीन्स को लेकर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार है और इसमें मुख्य तौर पर इनकी एआईपी टेक्नोलॉजी जो है ये शेयर करी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो प्राइस स्पेन द्वारा ऑफर किया जा रहा है ये जर्मन सबमरीन्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इस मामले में बातचीत आगे बढ़ाने के लिए स्पेन की साइट से इनके टॉप डिफेंस ऑफिशियल नेक्स्ट मंथ इंडिया विजिट करने वाले हैं, जो कि इनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है अम्पारो वल्सार्स से। तो इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम है ये करीबन $5.27 बिलियन का प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन हमारे द्वारा ली जानी है। स्पेनिश नवंतिया ग्रुप के इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो इनके द्वारा प्रोजेक्ट 75 में पार्टिसिपेट किया गया था, जिसके अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स इंडिया को ऑफर करी गई थी। अल्टीमेटली सेलेक्ट भी हुई और नवंतिया ग्रुप के इंजीनियर्स ने इंडिया में रहकर मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर इन सबमरीन्स को बनाया है। बाकी प्रेजेंट में इनका जो कोलैबोरेशन है ये एल&टी के साथ है, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के साथ है, जिनके साथ मिलकर ये अपनी S80+ सबमरीन इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। तो जिस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2 ही कंटेंडर रह गए हैं। पहली जर्मनी है, जो कि अपनी टाइप 212CD या फिर 214 सबमरीन इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। इनमें से कोई एक ही होगी, अभी क्लियर नहीं है। वहीं पर स्पेन की नवंतिया ग्रुप द्वारा S80+ सबमरीन को ऑफर किया जा रहा है। दोनों ही सबमरीन एआईपी सिस्टम के साथ आएंगी और ये दोनों सबमरीन्स इंडिया में ही बनेंगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्पेन का ये कहना है कि उनकी जो सबमरीन्स है ये प्राइस में जर्मन सबमरीन से काफ़ी कम होगी और यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा। तो जब बात एआईपी सिस्टम की आती है तो जो जर्मन एआईपी है ये ज़्यादा प्रूवन सिस्टम है, वहीं पर जो स्पेनिश एआईपी है इसकी टेस्टिंग तो चल रही है, लेकिन जो पहली S80+ क्लास की सबमरीन स्पेन ने खुद इंडक्ट करी है उसमें ये सिस्टम नहीं लगे हैं। ऑल्दो स्पेनिश एआईपी सिस्टम जो कि फ्यूल सेल बेस्ड है, इसको टेस्टिंग के दौरान सक्सेस घोषित किया गया था। तो ये बायो एथेनॉल बेस्ड फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम है और यहाँ पर एडिशनली हाइड्रोजन अलग टैंक्स में कैरी नहीं करना पड़ता है। तो स्पेन की जो खुद की S80+ क्लास की सबमरीन्स हैं, इनमें एआईपी सिस्टम लास्ट की 2 सबमरीन्स में लग कर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रूवन सिस्टम की बात करें तो जर्मनी को अपर हैंड है। बाकी ये बड़ी और हैवी सबमरीन्स भी हैं, करीबन 3000 टन क्लास कैटेगरी में आती हैं और इनके डेवलपमेंट में कई बार परेशानियां आई हैं। इनको ओरिजिनली 1 दशक पहले ही सर्विस में इंडक्ट हो जाना था, पर डिज़ाइन को लेकर इशू आया। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को भी कई बार चेंज किया गया, पर फाइनली ये सबमरीन 2023 के एंड में सर्विस इंडक्ट हो पाए। लेकिन उस सबमरीन में भी एआईपी सिस्टम मिसिंग था, जो कि इन सबमरीन्स का इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी इन सबमरीन्स को डेवलप करने में यूएस कंपनीज का भी बड़ा हाथ रहा है। ये सबमरीन्स काफ़ी हाई लेवल पर ऑटोमेशन यूज़ करती हैं, जहां पर टेक्निकल सपोर्ट लॉकहीड मार्टिन और जनरल डायनामिक्स जैसी कंपनी द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्रू रिक्वायरमेंट है ये खाली 32 पर्सनल्स की है और जो रेंज है यहाँ पर ये आपको 8000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल जाएगी। वहीं पर वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ आती है, जहाँ से टॉर्पीडोज और हार्पून मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। तो अगर इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ कुछ स्पेशल ये सबमरीन्स ऑफर नहीं कर रही हैं। वहीं पर स्पेनिश नेवी द्वारा अभी इनको खुद इंडक्ट किया जा रहा है, तो कोई एक्सपोर्ट सक्सेस भी नहीं है, तो इन सबमरीन्स को प्रूवन नहीं कहा जा सकता। इसके कंपैरिजन में जो जर्मन सबमरीन्स है ये वाइडली यूज़ हो रही हैं। साथ ही साथ जर्मनी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एआईपी सिस्टम के मामले में भी और साइलेंट सबमरीन्स को बनाने के मामले में भी। तो जो जर्मन ऑफर है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत इस डील को फाइनलाइज करना चाहते हैं और मजगांव डॉक लिमिटेड को उन्होंने अपना पार्टनर बनाया है। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट की बात करें तो इस मामले में जो प्रोग्रेस है ये इंडिया में आने वाले इलेक्शंस के बाद हो सकती है। तो मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट 75I को लेकर जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो इस साल के अंत तक आ सकती है। प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो ये प्रोग्राम रहा नहीं है, खाली 2 ही यहाँ पर कॉम्पिटिटर नजर आ रहे हैं। कंपटीशन की बात करें तो स्पेन द्वारा अपनी सबमरीन्स को कंप्लीट टीओटी और लोअर प्राइस बेस बनाकर प्रमोट किया जा रहा है। वहीं पर जर्मनी की बात करें तो इनका एक्सपीरियंस और बेटर टेक्नोलॉजी इनको एक एडवांटेज देता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडियन गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में आगे जाती है। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है या फिर इन दोनों कंपनीज के बीच में कंपटीशन ही होता है। खैर, कुछ भी किया जाए पर समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इस प्रोग्राम को जल्दी एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।